दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं तो फिर उसे बनाने के बाद आपको कौन कौन से कंप्लायंस पूरे करने होते हैं। क्योंकि कई बार यहाँ पर जो लोग हैं वे जोश में आकर प्राइवेट लिमिटेड बना तो लेते हैं, लेकिन उसका क्या कंप्लायंस करना है, कैसे उसे चलाना है पता ही नहीं होता है। और फिर यहाँ पर कई बार यह होता है कि लाखों रुपये का फाइन आपके कंपनी पर लग जाता है। फिर यहाँ पर जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उन्हें यहाँ पर टेंशन होती है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि एक डायरेक्टर को कैसे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाना चाहिए। केवल प्राइवेट लिमिटेड बना लेने से नहीं होता है, उसे रन कैसे करना है, उसका लीगल प्रोसेस क्या है, आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी बनता है तो उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जनरली यही देखा जाता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वहीं शेयर होल्डर भी होते हैं। और यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं उनका डीएससी बना होता है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर। और कंपनी का जो भी कंप्लायंस होते हैं, जो भी आरओसी का फाइलिंग होता है या फिर जीएसटी का होता है, इनकम टैक्स का होता है, ईएसआई का होता है, ईपीएफ का होता है, सारा चीज़ उनके डीएससी से होता है। और यहाँ पर कंपनी में कोई चीज़ करना हो तो यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास करना होता है और फिर उस रिजोल्यूशन में सभी डायरेक्टर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप कोई भी कंपनी खोलते हैं तो फिर कंपनी खोलने के 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पर बैंक में कंपनी के नाम से अकाउंट ओपन कराना होता है। और यहाँ पर जितना आपका पेडअप कैपिटल है सभी डायरेक्टर को उतना कैपिटल अकाउंट में जमा करना होता है। आप जमा करके बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इनिशियल डिपॉजिट करना होता है। और कई लोग ऐसा करते नहीं हैं, कंपनी बना लिए और यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं कराते हैं, और अगर अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो कैपिटल उसमें जमा नहीं करते हैं और यहाँ पर फाइन बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर आपको सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप कंपनी बना लेते हैं तो फिर कंपनी चले या फिर नहीं चले उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट कराना होता है, ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। यहाँ पर एमसीए के अंतर्गत अगर आप एक बार प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करा लेते हैं तो फिर यहाँ पर ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। आपको आरओसी भी करना होता है, कंपनी का अलग आईटीआर भी फाइल होता है। तो यहाँ पर जितने लीगल कंप्लायंस है आपको सारा पूरा करना होगा, नहीं तो यहाँ पर कंपनी के मैटर में जो फाइन होता है वह काफ़ी हो जाता है। तो आपको यहाँ पर चाहिए कि आपका जो भी प्रोफेशनल है आप उनसे अपडेट लेते रहें और यहाँ पर कोई चीज़ लापरवाही कंपनी में नहीं करें। और यहाँ पर अगर एक बार फाइन बढ़ गया तो फिर आपके लिए यहाँ दिक्कत होगा। तो आप शुरू में ही इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। केवल कंपनी बनाने से नहीं होता है, आपको प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर ऑडिट कराना होता है, ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, कंपनी का आरओसी होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जैसे ही कंपनी ओपन होता है आपको 6 महीने के भीतर करेंट अकाउंट ओपन करना होता है। और यहाँ पर आपको इनिशियल डिपॉजिट जितना आपका कंपनी का पेडअप कैपिटल है आपको उतना अपने कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।